2024 का साल जाते जाते मध्य प्रदेश के नेताओं और अफसरों के लिए टेंशन देकर जा रहा है। हाई प्रोफाइल आयकर छापों और काला धन केस के बीच मध्य प्रदेश के नेताओं और अफसरों के लिए एक और टेंशन वाली खबर है। खासतौर पर पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और उनसे जुड़े लोगों के लिए ये खबर किसी सदमे से कम नहीं है। दरअसल प्रदेश में ई टेंडर घोटाले की फाइलें फिर से खुलने वाली हैं। द सूत्र सबसे पहले आपको बता रहा है कि 3000 करोड़ से भी ज्यादा के घोटाले में ईओडब्ल्यू के विशेष कोर्ट ने इस केस के खात्मे को रद्द कर दिया है। साथ ही तमाम नए बिंदुओं के आधार पर फिर से पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। अगर इस मामले की सही से जांच होती है तो कई नेताओं और अफसरों का नपना तय है। पहले चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये घोटाला क्या है। मध्य प्रदेश का ई टेंडरिंग घोटाला अप्रैल 2018 में उस समय सामने आया जब जल निगम के टेंडर को खोलते समय कंप्यूटर ने एक मैसेज डिस्प्ले किया। इससे पता चला कि टेंडर में टेम्परिंग की जा रही है। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश पर इसकी जांच मध्य प्रदेश ईओडब्ल्यू को सौंपी गई। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि जीवीपीआर इंजीनियर्स और दूसरी कंपनियों ने जल निगम के 3 टेंडर में बोली की कीमत में 1769 करोड़ का बदलाव कर दिया था। ई टेंडरिंग को लेकर ईओडब्ल्यू ने कई कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की हुई है। इस घोटाले में ई टेंडर के पोर्टल को हैक कर और टेंडर में हेरफेर कर पसंद की कंपनियों को टेंडर देने का आरोप था। टेंडर टेस्ट के दौरान 2 मार्च 2018 को जल निगम के टेंडर खोलने के लिए डेमो भरा गया। जब 25 मार्च को टेंडर लाइव हुआ तो पता चला कि डेमो टेंडर अधिकृत अधिकारी पीके गुरु के इंस्क्रिप्शन सर्टिफिकेट से नहीं बल्कि फेक इंस्क्रिप्शन सर्टिफिकेट से भरा गया था। बोली लगाने वाली एक निजी कंपनी 2 टेंडरों में दूसरे नंबर पर रही। कंपनी ने इस मामले में गड़बड़ी की शिकायत भी की थी। कंपनी की शिकायत पर तत्कालीन प्रमुख सचिव ने विभाग की लॉगिन से ई टेंडर साइट को ओपन किया तो उसमें एक जगह लाल क्रॉस दिखाई दिया। उन्होंने इस संबंध में जब विभाग के अधिकारियों से पूछा तो जवाब मिला कि ये रेड क्रॉस टेंडर साइट पर हमेशा ही आता है। तत्कालीन प्रमुख सचिव ने पूरे मामले की जांच कराई तो सामने आया कि जब ई प्रोक्योरमेंट में कोई छेड़छाड़ करता है तो रेड क्रॉस का निशान आता है। जांच में ई टेंडर में टेम्परिंग का रेट बदलने का तथ्य उजागर हुआ। इसके लिए एक नहीं कई डेमो आईडी का इस्तेमाल हुआ। तत्कालीन प्रमुख सचिव मैप आईटी मनीष रस्तोगी ने ई टेंडर घोटाला पकड़ा था। इसके बाद 2018 में ही कमलनाथ सरकार के दौरान ईओडब्ल्यू ने जांच के बाद एफआईआर दर्ज की, जिसमें तत्कालीन जल संसाधन मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निज सहायक सहित दर्जन भर से ज्यादा अफसर और कंपनियों को आरोपी बनाया गया। इस मामले को लेकर कोर्ट में कुल 35 गवाहों के बयान दर्ज हुए। स्पेशल कोर्ट ने आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष यानी ईओडब्ल्यू अपने आरोप साबित करने में नाकाम रहा। आरोपी पक्ष के वकील का कहना है कि उन्होंने कोर्ट में दलील दी कि टेंडर होने के समय ही टेम्परिंग पकड़ ली गई थी। जिस टेंडर्स में टेम्परिंग की गई उन्हें निरस्त करके नए टेंडर जारी कर दिए गए थे। इसका मतलब घोटाला हुआ ही नहीं। इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के तत्कालीन ओएसडी नंद कुमार ब्रह्मे इस मामले में विसल ब्लोअर थे। बाद में उन्हीं को आरोपी बना दिया गया। शुरुआत में ये मामला 60 टेंडरों में गड़बड़ी और 900 करोड़ के घोटाले तक सीमित था, पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी टेंडर की संख्या बढ़ती गई और घोटाले की रकम भी। दिसंबर 2018 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने इस मामले की जांच ईडी को सौंप दी और उसके बाद ईडी की कार्रवाई जैसे जैसे आगे बढ़ती गई कई और नाम सामने आते गए। मध्य प्रदेश में बहुचर्चित ई टेंडर घोटाले को लेकर ईडी की टीम भोपाल, बेंगलोर और हैदराबाद में 18 जगहों पर छापा मारने पहुंची थी। ईडी की टीम मध्य प्रदेश के पूर्व प्रमुख सचिव गोपाल रेड्डी के हैदराबाद में मौजूद बंजारा हिल्स वाले बंगले पर भी गई और ईडी के अधिकारियों ने करीब 5 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक रेड्डी से पूछताछ की। ई टेंडर घोटाले में हैदराबाद की 2 कंपनियों मैक्स मेंटेना और माइक्रो जीवीपीआर इंजीनियर्स लिमिटेड के प्रमोटर गुंडलूरू वीरा शेखर रेड्डी का नाम भी ई टेंडर घोटाले में सामने आया। आरोप है कि मेंटाना कंपनी से करोड़ों रुपए हवाला के तौर पर ट्रांसफर किए गए थे, जिसके तार पूर्व प्रमुख सचिव गोपाल रेड्डी से जुड़ने के चलते ईडी ने उनसे पूछताछ की। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इन सभी कंपनियों के खिलाफ ईओडब्ल्यू में मामला दर्ज किया, जिसमें ऑस्मो आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के संचालक विनय चौधरी, अरुण चतुर्वेदी और सुमित गोलवलकर, एमपीएसईडीसी के महाप्रबंधक एनके ब्रह्मे को भी जेल भेजा गया। इस पूरे मामले में तत्कालीन जल संसाधन एवं पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के ओएसडी पर भी ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज किया था। 2022 को शिवराज सरकार के दौरान इस मामले में पर्याप्त सबूत न मिलने के चलते मामले में खात्मा लगा दिया गया, लेकिन अब ईओडब्ल्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राम प्रताप मिश्रा ने इस मामले को रद्द कर दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। यानी एक बार फिर
नरोत्तम मिश्रा और उनसे जुड़े दूसरे लोग जिनका इस मामले से लेना देना है, उनकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।